Hello students, this is my first video on YouTube and I will teach you geology. So let's start now and we will start with most basic topic, that is solar system. The solar system consists of the sun, 8 planets, dwarf planets, moons, asteroids, comets and other celestial bodies which is bound by gravity. तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम हमारे सन, एट प्लैनेट्स और एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट, इन सबको मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है, जो कि ग्रेविटी से बाउंडेड है। ग्रेविटी के कारण ही जो प्लैनेट्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। आगे हम 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्लैनेट्स में जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आते हैं। So let's move on the next slide, that is sun. सन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है। अब जैसा कि हम जानते हैं सन से हमें गर्माहट मिलती है। तो ये गर्माहट किस वजह से होती है? ये गर्माहट होती है क्योंकि सन में हॉट गैसेस पाई जाती है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड सम अमाउंट ऑफ ऑल अदर गैसेस। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास कवर करता है, बाकी 0.2% बाकी प्लैनेट्स, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स ये सब कवर करते हैं। सन की एज जो है 4.56 बिलियन ईयर है। सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है, तो सोचो कितना ज़्यादा होगा इसका टेम्परेचर। और इसका जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन, हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 73.5% है और हीलियम 24.85% है। सबसे कम अमाउंट में आयरन मिलता है सन में, जो कि 0.16% है। तो अब हम पढ़ते हैं इनर प्लैनेट्स के बारे में। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका रॉकी सरफेस होता है। और इनर प्लैनेट्स इंक्लूड मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। फर्स्ट हम मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी सन का क्लोजेस्ट प्लैनेट है और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसलिए मरकरी पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। और सेकंड हम वीनस के बारे में देखते हैं। वीनस को हम ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इसका साइज़ जो है वो सन के बराबर होता है और इसमें इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस कारण ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सन की रेस को ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता, जिस कारण वीनस जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए हम इसे हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। थर्ड हम अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है और अर्थ का 71% वाटर कवर करता है। नेक्स्ट मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने के कारण ये रेड कलर का दिखता है। और जो लार्जेस्ट वोल्केनो है वो भी मार्स में पाया जाता है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एस्ट्रॉयड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉयड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो गैसेस और रॉक का एक्यूमुलेशन होता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। और नोटेबल एस्ट्रॉयड जो है वो सीरीज़ है, इसे हम डॉर्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आउटर प्लैनेट्स क्या होता है? आउटर प्लैनेट्स को हम गैस और आइस जाइंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसे गैस और आइस जाइंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये गैसेस और आइस से बना हुआ होता है। आउटर प्लैनेट्स इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इनका थिक एटमॉस्फेयर होता है। फर्स्ट जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। सारे 8 प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। और इसको हम ग्रेट रेड स्पॉट के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न जो है वो फेमस है अपनी रिंग सिस्टम के लिए। जो इसका रिंग सिस्टम होता है वो आइस एंड रॉक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट यूरेनस। यूरेनस 98 डिग्री टिल्टेड होता है और ये पेल ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका कलर पेल ब्लू होता है।
नेक्स्ट नेपट्यून, नेपट्यून फारदेस्ट प्लैनेट है और ये डीप ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स का मतलब है, ड्वार्फ मतलब छोटा, ऐसे प्लैनेट्स जो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक तो हम आप सब भी जानते हैं कि प्लूटो, प्लूटो तो सभी जानते होंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स है, बट और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स है जो कि एस्टेरॉइड्स और क्यूपर बेल्ट्स के बीच में मिलते हैं, जैसे कि एरेस, होमिया, मेक एंड सीरीज। नेक्स्ट मून्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। जुपिटर, जुपिटर का जो सबसे लार्जेस्ट मून है जिसका नाम है गैनीमीड, और सैटर्न का जो मून है उसे बोलते हैं टाइटन, जिसमें मीथेन की लिक्विड लेक है। और अर्थ का तो आप सबको पता होगा एक ही मून है, नेचुरल मून एक ही है, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है जो कि मून है। और कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं? आइसी बॉडी डेट फॉर्म ब्यूटीफुल टेल्स व्हेन दे अप्रोच द सन। और ऑट क्लाउड क्या होता है? तो ऑट क्लाउड जो होता है वो कॉमेट्स से मिलके ऑट क्लाउड बनता है, जब बहुत सारे कॉमेट्स मिलते हैं। तो यहीं पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। एंड ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे सन का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मरकरी है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मरकरी है। लार्जेस्ट कौन सा है? तो जुपिटर है। और ट्विन ऑफ अर्थ कौन सा प्लैनेट है? तो वीनस। फिर रेड प्लैनेट्स कौन सा है? मार्स। और लेस डेंस प्लैनेट सैटर्न। और यूरेनस जो होता है उसे ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। नेपट्यून जो होता है उसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और थोड़ा हम अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। एज जो है इसकी 4 मिलियन ईयर है। और मास जो है 5.9726 इंटू 10⁻24 kg है होता है। और इसका जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है वो 6378.1 किलोमीटर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे आप सभी से, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और जो क्वेश्चंस मैंने बोले अपने नोट्स में उन्हें भी लिख लीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।